में प्रवेश करते हैं। आज का प्रश्न है कि निकुंज दीक्षा किसे कहते हैं, कृपया स्पष्टीकरण करें। देखिए, निकुंज दीक्षा, निकुंज उपासना, इसमें संत बताते हैं एक प्रकार से मोहर लग जाती है। दीक्षा का अर्थ है आंख देना, दृष्टि देना। जैसे हम किसी भी देश में जाते हैं तो पहले वहाँ का वीज़ा लगता है। यदि वीज़ा नहीं लगा तो आप टिकट खरीद करके उस देश में नहीं पहुँच पाएंगे। भले आप कितने भी साधन संपन्न हैं, आप उस देश में नहीं जा सकते जब तक उस देश का वीज़ा न लग जाए। और उस देश का वीज़ा उसी देश का वासी लगाएगा जो अधिकृत है, सब नहीं। इसी प्रकार ये दीक्षा क्या है, एक प्रकार से आपका वीजा लग जाता है। अब आप साधना के द्वारा निकुंज पहुंचे। तो इसमें दीक्षा होती है, हमारे सनातन धर्म की मूल मंत्र की दीक्षा है, शरणागति मंत्र की दीक्षा है और गोपाल मंत्र राज की दीक्षा है। तो जब सदगुरुदेव भगवान दीक्षा देते हैं तो उस समय आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है और गुरुदेव आज्ञा करते हैं कि अब आप निकुंज की दीक्षा साधना प्रारंभ करें। शास्त्र का विधान है, इससे पूर्व हम दीक्षा से पूर्व हमको अधिकार प्राप्त नहीं होता। हाँ, कोई सर्वसमर्थशाली कोई महापुरुष हो उसकी अलग बात है, वहाँ ये नियम नहीं। ऐसे तो कितने हुए हैं नामदेव जैसे कि अभी गुरु बनाया नहीं, भगवान पहले मिल गए। धन्नाचार्य जी गुरु बनाया नहीं, भगवान पहले मिल गए और बाद में इन्होंने फिर गुरु बनाया भगवान की आज्ञा से। लेकिन ये अपवाद है। लेकिन नियम तो यही है कि बिना गुरु आज्ञा के हम साधना नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं होगी तो कैसे सेवा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ रागानुगा सेवा है। यहाँ गुरु जी अपना स्वरूप बताते हैं कि निकुंज में ये मेरा स्वरूप है और गुरु की आज्ञा से हमको उनके सानिध्य में रह करके ही, उनके अनुगत्य में रहकर ही प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा करनी है। तो वहाँ अपने निकुंज दीक्षा के समय गुरु की भी प्रणाली की जानकारी दी जाती है कि गुरु जी कौन है निकुंज में, उनका सखी स्वरूप, फिर गुरु का गुरु दादा गुरु, फिर उनके करते करते जहाँ से परंपरा चलती है वहाँ तक की समस्त सखी प्रणाली को सुनाया जाता है, बताया जाता है, उनको नमस्कार कराया जाता है, उन सब सखियों को। अब ये बेजा मिल रहा है और ये गुरु कृपा से होता है। तो पहले सखी आचार्यों की प्रणाली कहाँ, जहाँ से प्रारंभ होती है दीक्षा। जैसे हमारी दीक्षा हंस अवतार से प्रारंभ हुई। हंस भगवान के शिष्य हुए सनकादिक ऋषि, सनकादिकों के शिष्य हुए देवऋषि नारद जी, देवऋषि नारद जी के शिष्य श्री भगवान निम्बार्काचार्य। जैसे मृत्यु लोक पर ये संप्रदाय, इसको सनकादिक संप्रदाय पहले कहा जाता था, इस पृथ्वी पर विस्तार को प्राप्त हुआ है सुदर्शन चक्रवतार रंग देवी के भाव से भावित होकर के निकुंज की उपासना करने वाले श्री निम्बार्क भगवान। तो इसलिए इस संप्रदाय का नाम इसके बाद निम्बार्क, पहले इस संप्रदाय का नाम था सनकादिक संप्रदाय। ये हंस वंश है, वहाँ से लेकर गुरु तक की पूरी प्रणाली, दोनों प्रणालियाँ, सदेह प्रणाली भी जो आचार्य प्रणाली है और उसके बाद फिर सखी स्वरूप की प्रणाली उसमें दी जाती है। तो इसके बिना दीक्षा नहीं होती, पहले सखियों की प्रणाली दी जाती है, यही है अधिकार। तो उस समय सखियों को प्रणाम कराया जाता है, गुरु रूपा सखी, फिर उसकी गुरु सखी, गुरु करते करते पूरे हंस भगवान तक। तो हंस भगवान तो स्वयं श्री कृष्ण राधा माधव का स्वरूप है और प्रथम जो आचार्य हंस भगवान के बाद सनकादिक, जिनका निकुंज में सखी स्वरूप है, हिरणा, हरिणा, हरिता आदि, और देवऋषि नारद जी मुग्ध आदि सखी, और निम्बार्क भगवान रंगदेवी आदि सखी। इस प्रकार गुरु रूपा सखियों की शरणागति, आचार्यों की, गुरु रूपाचार्यों की शरणागति कराई जाती है। निकुंज उपासना का दीक्षा के समय होता है। ये सब दीक्षा मानी जाती है। केवल मंत्र देना है दीक्षा नहीं। यहाँ जितनी भी विधि होती है सारी दीक्षा, उसमें श्री जी के चरणों में जो शंख चक्र के चिन्ह हैं वो हमारी भुजाओं पे धारण कराए जाते हैं, तिलक धारण कराया जाता है, द्वादश तिलक पे तिलक के मंत्र दिए जाते हैं, ये होती है। हाँ, और उपासना में भी तिलक कंठित और उपासना में भी होते हैं, लेकिन निकुंज उपासना में जो विशेष बात है वो शरणागति कराई जाती है और समस्त सखियों को प्रणाम कराया जाता है,
क्योंकि सखी भाव से ही इसमें प्रवेश करते हैं। ये सारा मिला करके निकुंज दीक्षा होती है। उसमें फिर शरणागति मंत्र होता है और उसके बाद फिर मंत्रराज, जिसको परा विद्या भी कहा गया है, जिसको मंत्रराज भी कहा गया है, जिसको निकुंज मंत्र भी कहा गया है और जिसको गोपाल मंत्र राज भी कहा गया है। ये सब मिलाकर के तब दीक्षा। जैसे कंप्यूटर किसको बोलते हैं? क्या जो स्क्रीन है उसी को कंप्यूटर बोलते हैं? नहीं। क्या माउस को कंप्यूटर बोलते हैं? नहीं। तो क्या जो कीपैड होती है उसको कंप्यूटर बोलता है? कहता नहीं। तो किसको कंप्यूटर कहते हैं? सारे सिस्टम का नाम कंप्यूटर है। समझ गया? सारे सिस्टम जो 4-5 मिलाकर के जो बना है सिस्टम, ये सारे सिस्टम को ही कंप्यूटर कहा जाता है। इस प्रकार निकुंज दीक्षा केवल मंत्र दीक्षा नहीं, ये सारे सिस्टम को मिलाकर ही दीक्षा होती है। उसकी सबसे बड़ी दीक्षा होती है गुरु आज्ञा। उस समय गुरु आज्ञा कर देते हैं कि अब तुम निकुंज की साधना करो, सखी स्वरूप से प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा करो। और दीक्षा तो वैसे केवल मंत्र प्रदान से दीक्षा नहीं होती। दीक्षा तो महीनों भी लग सकते हैं। उसमें बताते हैं कि निकुंज रसधारा 8 दिन का कार्यक्रम है, उसको पूरा सुनो, समझो। बहुत बड़ी ये होती है साधना निकुंज की। और इसमें मूल मंत्र सनातन धर्म का जो मूल मंत्र है गुरु जी वो देते हैं, और कई बार केवल शरणागति मंत्र देते हैं, और कई बार ये कोई भी मंत्र देते नहीं है, केवल कहते हैं नाम जाप करो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ये सब दीक्षा है, ये भी दीक्षा है, ये नाम दीक्षा है, ये भी दीक्षा है। तो प्रारंभ में कहेंगे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, या जो भी और मंत्र है, महामंत्र है, और भी कई मंत्र हैं, नाम है। तो पहले नाम दीक्षा होती है, नाम देते हैं, ये नाम करो। फिर नाम जपते जपते धीरे धीरे उसको अभ्यास कराया जाता है। एकादशी का व्रत करो, आहार शुद्ध करो। फिर उनको कई बार मूल मंत्र की दीक्षा देते हैं, और कई बार शरणागति मंत्र की दीक्षा देते हैं, कई बार दोनों मंत्रों के एक साथ दीक्षा दे देते हैं, निकुंज दीक्षा देते हैं, मतलब गोपाल मंत्र राज की दीक्षा देते हैं। और जितना जितना साधक तैयारी करता तो संत गुरु देख लेते हैं, उसी हिसाब से उसको दीक्षित करते हैं और वही उसको बताते हैं। क्योंकि निकुंज उपासना में बहुत कुछ है देने की वस्तुएं, लेकिन शुरुआत हो जाती है दीक्षा के समय ही, इसलिए वो निकुंज दीक्षा कहलाती है। कि मतलब अब निकुंज, क्योंकि उस समय गुरु संकल्प करते हैं, दीक्षा केवल वाचिक नहीं होती, उस समय गुरु संकल्प भी करते हैं कि आज से तुम अमुक सखी हो। भले उस समय कईयों को बता भी देते हैं, कईयों को नहीं बताई जाती, लेकिन उस समय गुरु जो शरणागति कराते हैं राधा रानी की मानसिक, आपको नहीं पता उस समय क्या घटना घटती है। ब्रह्मांड की सबसे ऊंची घटना आपके लिए वही होती है जब दीक्षा का समय। उस समय आपके सखी स्वरूप को गुरुजी राधा रानी के शरणागत कराते हैं, आपको पता नहीं चलता। वो गुप्त दीक्षा होती है जो आप तक खबर नहीं। हाँ, भविष्य में आप जितनी भी तैयारी करेंगे, साधना करेंगे, फिर उतनी जल्दी से गुरु आपके सखी स्वरूप को प्रदान कर देंगे। यद्यपि वो दीक्षा के समय ही आपको निकुंज दीक्षा दे चुके हैं, लेकिन बताते हैं जिसकी जितनी तैयारी है, जितनी जिसकी ज़्यादा लगन है, और जितनी जिसकी ज़्यादा सात्विकी श्रद्धा है, फिर गुरु जी प्रकट उसको बताते हैं। जो दीक्षा के समय निकुंज दीक्षा भी दी गई थी सखी भाव की, जो उसको बताया भी नहीं गया और दे दी दीक्षा, मतलब संकल्प कर दिया, ऐसा भी। ये बहुत रहस्य हैं संतों के, ये सब के साथ एक जैसा नहीं होता, अलग अलग अधिकार से अलग अलग सबकी होती। ये बताया।